और हमें किसी को ये हमारे मुख्यमंत्री की चीज और जिस आदमी ने ऐसा देख सकते हैं हाथ में एक बैनर। उन्हें देश की आज़ादी की लड़ी थी और दूसरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ लड़ने की शुरुआत आज की है। आज महंगाई पर चर्चा विषय था हमारा। आज चौपाल के रूप में यहाँ पर एक चर्चा किया गया ताकि लोगों के विचार जान सके। बहुत सारे वो लोग भी बोले जो व्यापार से संबंधित थे। लोगों ने बताया किस कदर महंगाई ने आज जीना ऊपर कर रखा है। आज हमने एक लड़ाई शुरू की है इस मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ। आज हमारा चर्चा थी महंगाई के ऊपर, उसके लिए आज सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी और हमारे प्रभारी लेरी सिंह जी हमारे बीच में आए थे। पहले भी बहुत बार कर चुके हैं धरना, लेकिन देखिए धरने प्रदर्शन तो शुरू हुए जो चलते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, कम से कम 50 साल चली थी। ये भी एक आज़ादी है गरीब के लिए, मजदूर के लिए, असहाय लोगों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, क्योंकि महंगाई एक ऐसा है, बेरोज़गारी एक ऐसा है जिसे हिंदुस्तान के लोगों का विषय धूमिल कर रखा है। इसीलिए आज लड़ाई की शुरुआत की है। हम गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, महंगाई को। आज महंगाई के ऊपर ये चर्चा के लिए पंचायत रखी है कांग्रेस ने, और सभी कांग्रेसी हर ब्लॉक वाइज, हर जिले वाइज जो हमारे यहाँ के टॉप के कांग्रेसी कार्यकर्ता है वे सब इसमें शामिल हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो किसानों की कमर तोड़ी है, इनके महंगाई के रूप में कि किसानों के खाद के रेट 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए और फसल के रेट नहीं बढ़े। इसी तरह GST लगाकर आम आदमी की कमर तोड़ दिया है। सिलेंडर जो कांग्रेस राज में 350 रुपये हुआ करता था, आज वही सिलेंडर 1100 रुपये तक ऊपर है। आज जो 40-45 रुपये डीजल पेट्रोल होया करता था, आज वो 100 रुपये से ऊपर गया हुआ है। ये सिर्फ महंगाई में गैस का यही हाल है। सरसों के तेल का जो कभी 70 रुपये भी क्या करता था, आज वही तेल 200 रुपये जा रहा है। इसी तरह हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, चाहे कोई भी चीज़ लगा लो, फसल के यानी कि जो जब किसान पे से लिया जाए तो सस्ता लिया जाए और जब जनता में बांटे जाए तो महंगा दिया जाए। ये एक तरह से व्यापारियों के हक में, खासतौर पर 2-4 बड़े उद्योगपति हैं जैसे रिलायंस, अडानी वर्गे, अंबानी वर्गे, उनका फायदा कर रहे हैं। 5-7 आदमियों को और देश को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। आज चरम सीमा पे महंगाई तो है ही है, इसके साथ बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारे नौजवान जो साथी कभी इस देश के अंदर रोजगार ढूंढा करते थे, आज विदेशों के अंदर भाग रहे हैं। आज की डेट में यदि ये कहा जाए कि भारत के अंदर उन्होंने इस भाजपा की पॉलिसियों करके कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। नौजवान का ये हाल है, अंधेरे के अंदर उन्हें अपनी ज़िंदगी नज़र आ रही है। और जनता का यही हाल है कि जनता आज ये सोच रही है कि हम गुजारा कैसे करें, और जनता सड़कों पर ना आए, इसलिए धर्म और जाति के नाम पर ये उलझा कर रखते हैं। इनका एक ही मुद्दा है, जैसे ही जनता महंगाई की तरफ देखने लगे या बेरोजगारी की तरफ देखने लगे तो उनको धर्म और जाति में उलझा दो, जो कभी हिटलर किया करता था। एक बार हिटलर से पूछा गया था भी ये जनता जो इतनी महंगाई करके और इतनी दुखी हो रही है तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा था इसको धर्म और जाति में उलझा दो, ये कहीं नहीं देखेगी। और यही काम आज ये भाजपा सरकार कर रही है, धर्म और जाति का सहारा लेकर हमारी जनता का ध्यान इस महंगाई की तरफ नहीं आने दे रही। और महंगाई ने वास्तव में इस देश को बर्बाद करके रख दिया है। इन्होंने खुद अपने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, एयर इंडिया और कोई भी ऐसा जगह नहीं जो इन्होंने ना बेची हो। हमारे 33 ऐसे संगठन हैं, ऐसे पब्लिक अंडरटेकिंग सरकार के थे जो कि इन्होंने अपने आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग है वे बेच दिए हैं, जो अंडरटेकिंग भारत सरकार होया करते थे।
और ये एक चीज़ करके बेचते जा रहे हैं। अब इनकी स्कूलों पर नज़र है, भारत के जो स्कूल हैं उनको खाली करवा के ये 3-4 साल के अंदर उन स्कूलों को भी बेचेंगे। आज किसी भी चीज़ में ये देखे जाए तो भारत सरकार के खिलाफ यदि राहुल गांधी ने ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर पद यात्रा करेंगे महंगाई के ऊपर, तो ये हर दिल्ली के अंदर अब कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ इस भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण है। और भाजपा की गलत नीतियों का विरोध सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस ही आम जनता को छुटकारा दिला सकती है। अंग्रेजों से दिलवाई थी, ये भाजपा से छुटकारा दिलाएगी। आज ये चर्चा महंगाई के ऊपर चर्चा चौपाल थी और इसमें सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे और वास्तव में देश को उजाड़ने के लिए सरकार जो है ना इसका फर्स्ट एजेंडा है और देश के गरीब आदमी को उजाड़ना इनका पहला काम है। और इसी तरह से हमने भी देश का जो है ना मतलब जोड़ने के लिए एक ये हम सोच लिया है कि कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ेगी। और जिस तरह से जो दाल 30 रुपये थी आज 210 रुपये है और इसी तरह से तेल सरसों का तेल 30 रुपये से 200 से ऊपर हो गया है। इस प्रकार से आम चीज़ चाहे वो सब्जी ले लो, चाहे जिन्नस ले लो, चाहे कुछ ले लो, वो सारी की सारी आम आदमी से जो ना बाहर हो गई है और भूखा मरने का काम हो गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इस देश को उजड़ने नहीं देंगे, जोड़ेंगे और इस सरकार की जो नीयत खराब है उसको देखते हुए हम इस सरकार को यहाँ से भगाएंगे। आम लोग भी शामिल हुए जो आम व्यापारी? हाँ, आम लोग सारे, ये सभी आम लोग यहाँ पर।